हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग IUPAC ऑफ अल्कीन्स देखेंगे। ओके, अल्केन का हो गया, अल्केन के ढेर सारे रूल्स देख लिए, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स कर लिए। अभी थोड़े IUPAC रूल्स ऑफ अल्कीन देखते हैं। अल्कीन क्या है? जिसमें डबल डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको अल्कीन बुलाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे वाला कोई अगर स्ट्रक्चर तुम्हें दे दे, दो कार्बन है तो इथ, ओके। और इसको अगर हमें, ये डबल डबल बॉन्ड है तो इसका जो सफिक्स होगा वो होगा इन। तो इसका नाम एक्चुअल में IUPAC होता है इथीन, और कॉमन नेम इसका बोलते हैं इथिलीन, क्योंकि कॉमन नेम में हमेशा ये वाला सफिक्स लगेगा। ठीक है, अभी कोई भी IUPAC देने के टाइम पे अभी हम उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी IUPAC, अभी इसमें हम लोग ने देखा है कि हर एक, लास्ट टाइम अल्केन्स में देखा था कि सब सिंगल सिंगल बॉन्ड थे। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये टोटल कंपाउंड हुआ अल्कीन। ओके, अभी ये अल्कीन का नाम देने के टाइम पे भी वही रूल्स जो अल्केन में लगते हैं वही लगेंगे, बट डिफरेंस यही होगा कि जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है वो वाले कार्बन को अगर लोएस्ट नंबर आता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब वहाँ से ही आना चाहिए। एक्चुअली हम लोग को नंबरिंग ऐसे तरीके से करना है जिसमें डबल बॉन्ड बेयरिंग कार्बन को कम से कम नंबर आए। तो सिलेक्ट फर्स्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबर द कार्बन इन सच अ वे सो दैट द डबल बॉन्ड बेयरिंग कार्बन विल गेट अ लोएस्ट नंबर। ओके, फिर इसके बाद अभी हम लोग को ये समझा है कि ओके, तो इसका सब्सटीट्यूएंट कौन सा है? सब्सटीट्यूएंट है मिथाइल। तो इसका नाम हुआ, हम लोग कैसे लिखते हैं इसका नाम? सबसे पहले हम लोग सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं सब्सटीट्यूएंट का। ओके, सो 3 मिथाइल। ओके, अभी ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो ये हो गए ब्यूट। और ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो हो गया इन, तो ये हो गया ब्यूटीन। बट यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे है उसका पोजीशन देना यहाँ पे ज़रूरी है। इस वजह से इसका नाम हुआ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। और नंबर ऑफ कार्बन आटम के हिसाब से, अभी जैसे 1 होगा तो मिथीन, 2 रहेगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं। सेम कंपाउंड में यहाँ पे वापस ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज जो मोस्ट लाइकली मिस्टेक होती है वो बताना चाहूँगी कि अभी हमें बोला है कि लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है। तो मैडम हम लोग यहाँ से भी लॉन्गेस्ट चेन कर सकते हैं, 1 2 3 4, या फिर यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4। तो राइट कौन से वाला हुआ? ये वाला, क्योंकि हम लोग ने डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लोअर नंबर दिया, राइट। ये वाला रॉन्ग होगा क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को आ रहा है 3 नंबर, यहाँ पे आ रहा है 1 नंबर। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। अभी ये एग्जाम्पल में मैंने तुम लोग को बोला था जो ओपन एंड है वो CH3 है, ये क्लोज्ड रहते हैं वो मतलब CH2 होता है। अभी यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ एक C आएगा क्योंकि इसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड ऊपर और 2 बॉन्ड साइड में बना लिए हैं। तो यहाँ पे C, बट ऊपर क्या है? ऊपर भी कार्बन ही है, राइट। ऊपर कुछ O वगैरह नहीं दिया है, ऊपर भी कार्बन है और ऊपर आएगा CH2। तो इस हिसाब से अभी हमें इसका लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो मोस्ट पॉसिबल और मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बच्चे जो करते हैं वो ये है, इस तरह से। बट ये गलत हुआ। कैसे गलत हुआ मैडम? बताओ। नंबरिंग गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि तुम लोग को यहाँ से नंबरिंग ना करते हुए
जो कार्बन को डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये कार्बन को लगा हुआ है मैडम, हाँ, बट सबसे पहले किसको लगाए, उसको लगाए, राइट। तो इसको नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर। तो जब तुम लोग इधर से नंबरिंग करोगे तो नंबर क्या आएगा इसका 1, फिर इसका आएगा 2, नो डाउट, फिर 3, 4, 5, राइट। तो बट यहाँ पे डबल बॉन्ड बेयरिंग कार्बन को 1 नंबर आया ना, तो लोअर नंबर आया, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये वाला चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है, और ये सब्सटीट्यूएंट है। तो इसका सब्सटीट्यूएंट का नाम हुआ 2-methyl 1, क्योंकि 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 1, और टोटल कार्बन है 5, तो पेंट, और इसका सफिक्स आएगा बिकॉज डबल बॉन्ड है इस वजह से इन, 2-methyl 1-pentene। अगर हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं कि जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ओके, 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी, यहाँ से भी करो तो भी 1 2 3 4, और अगर यहाँ से करते हो तो भी 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड जो कैरिंग पोजिशंस हैं वो 1 और 3 ही है, कोई भी साइड से करो तो भी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कहाँ से भी कर सकते हैं। अभी इसमें क्या होगा, इसमें कहाँ भी सब्सटीट्यूएंट नहीं है, तो हमें बस पोजीशन देनी है डबल बॉन्ड की। सो इट इज़ 1 and 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर ब्यूट, ओके। और अगर दो, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, अगर जब भी 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो ऐसे नेमिंग होती है, अल्काडाइन। तो यहाँ पे ब्यूटाडाइन, सो दिस विल बी 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो हमेशा हम लोग यहाँ से ही करें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट में ही 1 नंबर यहाँ पे आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 and 6 होती ग्रीन में, और यहाँ पे पिंक में 1 and 4 है। तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे 1 4 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये जगह पे सब्सटीट्यूएंट है, तो ये सब्सटीट्यूएंट कौन सा हुआ, CH3 हुआ, राइट। सो हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग वाइट वाला नंबरिंग फॉलो कर रहे हैं, ओके। सो द नेम विल बी 3-methyl, इसके बाद आएगा डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है 1 पे और 4 पे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हेप्टाडाइन, ओके। उसके बाद अगर ये अल्कीन मतलब अगर साइक्लो अल्कीन्स की बात करें, साइक्लो अल्कीन्स कैसे दिखते हैं पूरे, अभी फॉर एग्जांपल ये 6 मेंबर्ड वाला, ये अल्केन ही होते हैं, अल्केन बट इन रिंग स्ट्रक्चर, और इसमें एक डबल बॉन्ड जोड़ दो तो वो अल्कीन हो जाएंगे, तो दिस विल बी साइक्लो अल्कीन। तो यहाँ पे भी नंबरिंग देने के टाइम पे हमें नंबरिंग यहाँ से देनी है, बाकी रिंग को बाद में, कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आए। बट अगर जनरली अभी ऐसा होता है कि कभी भी हम लोग उसको 1 साइक्लोहेक्सीन ऐसा नहीं बोलते, कॉमन प्रैक्टिस में लिखो तो गलत नहीं है, बट जनरली इसको सिर्फ हम लोग साइक्लोहेक्सीन ही लिखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक, सो एक्चुअली दिस इज साइक्लोपेंटीन, और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यही देखना है कि जहाँ से डबल बॉन्ड है नंबरिंग वहाँ से शुरू करो। सो 1 2, और
देखना ये है कि अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर आएगा, अगर हम लोग यहाँ से देते हैं नंबरिंग तो इथाइल को 4 नंबर आएगा। तो यहाँ पे 3 आ रहा है तो हम लोग ये वाला ही फॉलो करेंगे, राइट। तो इसमें इसका नाम होगा, एक तो ये साइक्लोपेंटीन है, 1 साइक्लोपेंट 1 ईन लिख सकते हो या साइक्लोपेंटीन लिख सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा, 3 मिथाइल, सॉरी दिस वन इज इथाइल, 3 इथाइल। डायरेक्टली साइक्लोपेंटीन लिख सकते हो, तो बीच में अगर साइक्लोपेंटीन लिखते हो तो बीच में ये करने की ज़रूरत, डैश लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली साइक्लोपेंटीन लिख सकते हो या साइक्लोपेंट 1 इन लिख सकते हो या 1 साइक्लोपेंटीन लिख सकते हो। फिर और एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर फ्रॉम आईयूपैक नेम, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो तुम लोग को नाम दिया जाएगा और तुम लोग को बोला जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर निकालो। तो अगर सॉरी तुम लोग को इसका तुम लोग को नाम दिया जाएगा, तो पूरा इसका नाम अगर हमें एक देती हूँ तुम लोग को कि 2 मिथाइल 1,5 हेक्साडाइन, राइट। तो सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे, ये नाम। तो हेक्सा मतलब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसके लिए 1,5 लिखा है। तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। सो यहाँ ये नंबरिंग अगर हम लोग इनको देंगे तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देंगे, ओके। फिर 2 मिथाइल, तो 2 वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। ये होने के बाद अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद अभी इसका H वैलेंसी पूरा करो। इसका तो हो चुका है, इसने 2 बॉन्ड इधर बनाए, एक इधर एक इधर। फिर इसने 2 बनाए तो इधर CH2, इसने भी 2 बनाए, इसके लिए CH2, इसने 3 बना चुका है ऑलरेडी, तो एक H और यहाँ पे CH2, राइट। तो ये बन गया अपना 2 मिथाइल 1,5 हेक्साडाइन। आई बिलीव ये छोटे से लेक्चर में तुम लोग को ये आइडिया आया होगा कि आईयूपैक अल्कीन का कैसे करना है, बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू अल्केन ओनली द थिंग कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो वो थोड़ा डबल बॉन्ड ध्यान में रखते हुए हमें नंबरिंग करनी है। और अगर 2 डबल बॉन्ड्स आते हैं तो डाइन, इस तरह से हमें लिखना है। अगर 3 डबल बॉन्ड आते हैं तो ट्राइन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ओके, थैंक यू।